आज हम द्वितीय उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र है उभ सर्वतोसह कार्य धिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीय अम्रडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तस्य प्रत्ययान्त उभयतः योग में, सर्वतः के योग में, धीक आम्रडित अर्थात ऊपरी ऊपरी, अध्यधि अधोधः और अन्यत्र अर्थात रित्ते यावत प्रतिभाति आदि के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखेंगे। उभयताः मार्गम उभयताः वृक्षाः सन्ति। सर्वतः ग्रामं सर्वतः वृक्षाः सन्ति। धीक कृष्णभक्तं धीक उपरि उपरि वृक्षम् उपरि उपरि शाखाः सन्ति। अध्यधि लोकम् अध्यधि ईश्वरः विराजन्ते। अधोधः लोकम् अधोधः हरिः। ऋते जलं ऋते जीवनं नास्ति। यावत् विद्यालयं यावत् गच्छ। प्रतिभाति बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित। दूसरा सूत्र देखेंगे। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि अर्थात अभितः दोनों ओर और सामने, परितः चतुर्पार्श्व में, समया समीप में, निकषा अर्थात समीप, हा एवं प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः उदाहरण देखेंगे। गृहम् अभितः पुष्पवाटिकाः सन्ति। परितः मंदिरं परितः वृक्षाः सन्ति। समया ग्रामं समया नदी बहति। निकषा द्वारं निकषा पादुका अस्ति। हा कृष्णा भक्तं। प्रति बालकः गृहं प्रति धावति। उसके बाद सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरा का अर्थ है मध्य भाग में, बीच में। अंतरेण अर्थात बिना के योग में, अंतरा और अंतरण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा त्वां मां च अंतरा भीतिः अस्ति। अंतरेण ज्ञानम अंतरेण मुक्तिम नास्ति। फिर दूसरा सूत्र है फिर और एक सूत्र है एनपा द्वितीया। एनप प्रत्यांत दक्षिणेन उत्तरेण के योग में द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति भी होती है। दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा दक्षिणेन विद्यालयः अस्ति। उत्तरेण नगरं नगरस्य वा उत्तरेण नदी बहति। और एक सूत्र है पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम। पृथक बिना नाना के योग में द्वितीय, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। पृथक ईश्वरात् ईश्वरम् ईश्वरेण पृथक न कोऽपि रक्षकः। बिना जलम जलेन जलात बिना जीवनम नास्ति। बिना का जो अर्थ है नाना का भी वही अर्थ है। अनुर्लक्षणे हेतुभूत लक्षण के द्व्यय होने पर अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अनु जपम अनुप्रावर्षत जब जप करने के बाद बारिश हुआ। तो यहाँ पर अनु एक हेतुभूत लक्षण को दिखाता है। जप के बाद बारिश हुआ तो यहाँ पे जपम में अनु के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तृतीयार्थ है। तृतीय विभक्ति के योग अर्थ में अनु कर्म प्रवचनीय होता है और उसके योग में द्वितीय होती है। अनु नदीम अनु अवसिता सेना।
उसके बाद सूत्र है हिने। हिन अर्थ द्वितीय होने पर अनु कर्म प्रवचनीय होता है और उसके योग में द्वितीया होती है। अनु। अनु हरिम सुराहा। उपोधिके च। अधिक व हीन अर्थ द्वितीय होने पर उप कर्म प्रवचनीय होता है और उसके योग में द्वितीया होती है। उप। उप हरिम सुराहा। उसके बाद लक्षणे ईतम्भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। लक्षण। लक्षण का अर्थ है जिसमें लक्ष्य लक्षण भाव संबंध विराजमान होगा। ईतम्भूताख्यान इस प्रकार का। तो लक्षण और ईतम्भूताख्यान भाग विप्सा अर्थ में प्रति परि और अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक होंगे और इनके योग में द्वितीया विभक्ति होगी। लक्षण वृक्षम प्रति परि अनु बा विद्योदोते विदुत। तो इतम्भूताख्यान भक्तो विष्णुम प्रति परि अनु बा। भाग लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनु बा। विप्सा वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु बा सिंचति। उसके बाद सूत्र है अतिरतिक्रमणे च। अतिक्रमण अर्थ में तथा पूजा अर्थ में अति कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है और उसके योग में द्वितीया होती है। उदाहरण है अति का। अति देवान कृष्णाः। उसके बाद दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूर अंतिक के योग में या इनके पर्यायवाची शब्द के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। तो इसका उदाहरण है मम विद्यालयः ग्रामस्य दूरात् दूरं दूरेण वा अस्ति। वैसे ही अंतिकम से मम विद्यालयः ग्रामस्य अंतिकम् अंतिकेन अंतिकात् वा अस्ति।